ना बात होती है ऐसे। ये क्या यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो हनुमान अंकल? वो हमारी कंपनी का नाम था ना, और हमारी कंपनी तो रजिस्टर्ड है। सॉरी, तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई देखो, इस बारे में मेरे को भी पूरा अंदेशा नहीं है कि भाई कानून क्या कहता है, उस बारे में मैं इंक्वायरी करूंगा। लेकिन उन लोगों का क्या कहना है कि भाई हमारी जो रसोई है उसका नाम है पटियाला बीबी दत्त चिन्ह, और अपना जो है वो है पटियाला बेब्स, बोलते मसालों की रसोई। तो अब इसमें जो कॉमन वर्ड है भाई वो है पटियाला। पटियाला में ये भी रहता है, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हो, कोई भी रख सकता है। वो कहेगा भाई इसमें तो कोई रोक टोक है नहीं। वो तो है बबीता, अरे कमबख्त ये खत्री ये भी तो कह सकता है कि उसका तो ढाबा है, होम डिलीवरी है, और तेरी सिर्फ केटरिंग सर्विस है। अरे कुछ नहीं, सब चालाकी है खतरी की। वो है ना, नियम को और रूल्स को तोड़ना मरोड़ना बहुत अच्छे से जानता है। मनोतो वाली गली में कोई भी पटियाला बेब्स के बारे में पूछताछ करेगा तो नाम का कंफ्यूजन होगा। लोग कॉल हमें करना चाहेंगे, हमारे पास आना चाहेंगे, लेकिन इस नाम के कंफ्यूजन की वजह से उसके पास चले जाएंगे, और धीरे धीरे उसकी दुकान फेमस हो जाएगी और लोग हमें भूल जाएंगे। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग एक दुकान ले लो, ठीक उसके दुकान के सामने, एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा। अरे यार, तू रहने दे यार मिकी, कुछ पता है नहीं, ऐਵੇਂ ही बोले जा रहा है बीच में। मिनी वो एडवाइस ये तो दे रहा है ना, और हम सब हेल्प करने ही तो आए, तो कह दिया तो चले जाते। प्रीत, मिनी, ये कोई तरीका होता है अपने फ्रेंड से बात करने का? ओके फाइन, सॉरी यार। देख, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही थी क्योंकि उतने पैसे नहीं है हमारे पास, वरना ये आइडिया तो मुझे और बेब्स को पहले भी आ गया था। देखो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो अब इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि देखो भाई जो खतरी है ना, ये आपके सारे ग्राहक ना ले जाए। वो प्रीत की सगाई के टाइम बहुत सारे ऑफर्स आए थे मेरे पास ऑर्डर के लिए, पर उस खतरी ने चालाकी से सबको अपने नंबर दे दिए। अरे यार बेब्स का मौन, तूने ऐसे कैसे कर लिया? तुझे ना थोड़ा और स्मार्ट होना पड़ेगा अगर तुझे बिजनेस ग्रो करना है तो। तूने खतरी को क्यों डील करने दिया? भाई सारे क्लाइंट्स खींच के ले गया वो, स्पेशली हमारी नाक के नीचे से। अब सबको तो यही लगेगा ना कि पटियाला बेब्स की सारे ऑर्डर्स वही लेता है, सारे ऑर्डर्स उसके पास जाएंगे, मेहनत हम करेंगे लेकिन फायदा उसे होगा। दिस इज नॉट राइट यार। उस खतरी की तो मिल जाए ना सामने एक बार, ऐसा कचुम्बर बनाऊंगी उसका, ऐसे पटकूंगी को कि नो फाइटिंग, कंट्रोल, गुस्सा नहीं, शांत। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का हो रहा है कि अगर उसने अच्छे खाने की डिलीवरी नहीं की और नाम की कंफ्यूजन की वजह से बदनामी तो हमारी होगी, पटियाला बेब्स की। अरे कीड़े पड़े उस मरे खतरी को, हैं? जहन्नुम की आग में जले। अरे उसको मलेरिया हो जाए, कमबख्त अल्लाह मारे को उसके चूहे कुतर ले कपड़े। हाँ, अरे देखना, अल्लाह ऐसे बंदों को कभी माफ नहीं करता। देखो, अब इस मुसीबत में एक परिवार बनके लड़ने की जरूरत है, साथ खड़े होकर। हो सकता है ऊपर वाला हमारा इम्तिहान ले रहा हो। अरे हमारे लिए पता नहीं कुछ और अच्छा लिखा हो किस्मत में। बहुत सही, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही आपने नईम भी। वो कहते हैं ना भाई, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। एक मिनट, हिम्मत मर्दा क्यों? अरे क्या लेडीज में हिम्मत नहीं होती क्या? हद है। हनुमान अंकल बोलो, हिम्मत इंसान मदद खुदा। हाँ ठीक है भाई, सॉरी, तू बिल्कुल सही है, मैं गलत हूँ, ठीक है। मैं तो कुछ भी बोलूँ ना तो एकदम से कान काट ले जाती बीच में से। क्या देखो, सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि चाहे कुछ हो जाए भाई, पुलिस डिपार्टमेंट की जो कैटरिंग का काम हो तो तेरी मम्मी के पास है ना, है क्या ना, है भाई? काफी नहीं है, इस बार सिर्फ थाने में केटरिंग करूं, इतना काफी नहीं है मेरे लिए। बेब्स, हाँ मिनी, अगर पहले की बात होती ना तो मैं खुद तुझे कहती, मिनी जितना है उतने में संतोष करना सीख, खुश रहना सीख। क्या है, ऐसे ही तो है, बस गर्व से हम जी सके, तेरी पढ़ाई पूरी हो सके और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बहुत है उतना। पर अब नहीं, अब मुझे मेरे हिस्से का पूरा आसमान चाहिए, वो आसमान जिसे खतरी और अशोक खुराना जैसे लोग निगल लेना चाहते हैं।
इन लोगों ने हमें धोखा दिया है ना, बेईमानी की है ना हमारे साथ, तोड़ना चाहते हैं ना हमें, कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, पर मैं उन्हें उनकी कोशिशों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब ये मेरी लड़ाई है और मैं इतनी कामयाब होंगी, बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छूकर बताऊंगी कि अशोक, खुराना और खत्री जैसे लोग मुझसे रश्क खाएंगे, जल जाएंगे, भुन जाएंगे और फिर कभी किसी बिन्नी और बबीता को कुचलने का या दबाने का सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। एग्जैक्टली हमारा नाम छीन सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स छीन सकते हैं, लेकिन इन हाथों का हुनर नहीं छीन सकते। हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, खुद लोगों को बोलेंगे, लेकिन उन्हें सच्चाई बताएंगे। अरे यार, केटरिंग बिजनेस है हमारा, हलवा थोड़ी ना कोई ऐसे ही छीन कर ले जाए। और फिर हम भी पटियाला बेब्स हैं, दुनिया को दिखा देंगे असली बेब्स होती कैसी हैं। और तो और देखो, दुनिया वालों को यह भी नहीं पता है कि भाई इस वीर बालिका के साथ इंस्पेक्टर हनुमान सिंह भी है। और तो और पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, क्या ना है? आओ इसी बात पे। मैं भी मैं भी मैं भी। So I was thinking हम कुछ डिजिटल पैम्फलेट्स वगैरह बनाते हैं, so you know, उसमें हम क्लेम कर सकते हैं कि हम ये ओरिजिनल पटियाला बेब्स हैं, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, राइट? तो हम वो जो पैम्फलेट है हम अपने फ्रेंड्स को सेंड करेंगे, वो अपने फ्रेंड्स को, और उनके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को, सो ऐसे करके पूरा फैल जाएगा। गुड आइडिया। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ ये सब जगह फैला दो। और मैं मम्मी जी से कह दूंगी, उनकी भी तो कितनी सारी सहेलियां, गॉसिप आंटी। ओह यस, लवली वो कैसे भूल सकती हूँ मैं, उनकी भी तो कितनी सारी किट्टी पार्टीज होती हैं। सारी आंटीज ना बस मैसेजेस ही मैसेजेस भेजती रहती है दिन भर। ओके गाइस, सो कंक्लूडिंग, यूथ एंड मिडिल एज्ड गॉसिप आंटीज, ये दोनों तो कवर हो जाएंगे। अब बच्चे मेन, तो सुखी फूफा जी से कह के मैं इसका अरेंजमेंट करा लूंगी, बट एक जगह है जहाँ हमारा कोई बस नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी ऑफिस की दुनिया। मतलब अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ किसी को जानते हैं नहीं, जबकि वही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा टिफिन ऑर्डर होते हैं। आई नो, लेकिन अगर ऑफिस में काम करने वालों की बीवियों को पटियाला बेब्स के बारे में बताए तो वो भी तो अपने हस्बैंड्स को कन्विंस कर सकती है। बात बातों पे बात आगे बढ़ जाएगी। क्या होगा बातों बातों में? ओ भाई, तूने भी ना बहुत बातें बनाई हैं, कुछ हुआ नहीं ना? फिर तू मिकी मिकी लेट इट बी। गाइस यार पीस रखो ना, क्यों बात बात पे झगड़ने लगते हो? और बॉबी वीर जी, आप तो ना इन सारी बातों को अंडर एस्टिमेट करो ही मत। आपने देखा नहीं है जनानियों को कैसे आग की तरह बात फैलती है पूरे मोहल्ले में। करेक्ट। मिनी तुम्हें साथ आ, मुझे कुछ दिखाना है तुझे। ओए, तू मिन्नी के सामने मेरा पानी क्यों उतार रही है? वो देख कैसे इंप्रेस कर रहा है उसको। दोनों कैसे लैपटॉप में घुसे हुए हैं। बॉबी वीर जी, वो तो बस आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो देख कैसे चिपक रही हैं। तू यार हेल्प करना, कैसी बहन है यार तू प्रीत, भाई की हेल्प नहीं करेगी। उसको बोलना थोड़ा दूर बैठ के डिस्कस कर ले। एक मिनट, बॉबी वीर जी ना कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोल बबी, क्या हुआ? मैंने क्या बोलना है? कह दो बॉबी वीर जी, आज मौका है, बोल दो जो जी में आ रहा है। अरे क्या कुसर पुसर कर रहे हो यार तुम दोनों? बोल बबी, क्या हुआ? मिनी, ओ नहीं मिनी, मैं सोच रहा था जैसे आज नया काम शुरू किया ना डिजिटल पब्लिसिटी का, तो एक सेल्फी ले लेते हैं। ऑफ कोर्स सेल्फी बनती है। कम मिकी, आजा तू भी आजा, कम। भाई इधर आ। नहीं एक सेकेंड, मिकी नहीं आ रहा। मिकी आना अंदर। ओ यार क्या है यार मिकी, यार फोटो खराब कर रहा है सारी, और अंदर घुस जा। मिनी तू एक काम क्यों नहीं करती,
अपने मैसेजेस पे बॉबी का शक्ल डाल दियो ना, वैसे भी जल्द उनके तंदूरी चिकन जो बन रखा है। तंदूरी चिकन, एग्जैक्टली। फूड आइटम्स ही तो चाहिए हमें अपने डिजिटल पैम्फलेट में, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम क्या बेचते हैं। क्या बात है यार बॉबी, गुड यार बॉबी, गिव मी हाई फाइव। नाइस यार, वेल डन। जी भाई हाई फाई देके गई है इस हाथ पे। ओ, अब एक काम कर, 4 दिन तक ना इस हाथ को मत धोइयो तू, मजनू के चाचा। बेब्स, एक बोल उठा ले, थोड़ा ऐसे फेसिंग दे। हाँ रुक जा, बोल थोड़ा ऊपर ले, थर्टल डाउन कर। मजा नहीं आ रहा यार, रुक जा रुक जा रुक जा। परफेक्ट बेब्स, उठा उठा जल्दी उठा। ओके इधर देख, हाँ स्माइल कर। ठीक है, अब रास्ता उठा ले फटाफट। हाँ थोड़ा टिल्ट कर मेरी तरफ। नॉट बैड। हाँ छोरी तू आंख मारती है, वो भी इंस्पेक्टर हनुमान सिंह ने। अरे बावली, बड़े बड़े जो हिस्ट्री सीटर होते हैं ना क्रिमिनल, वो मेरे आगे से आंख वांख नहीं मारते। ओहो, आपको थोड़ी ना आंख मार रही हूँ मैं, बेब्स को आंख मार रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या क्यों? हमारी कोड लैंग्वेज है। जैसे आप लोगों की थी, क्या करते थे? हाँ, चम्मच बजाते थे, टन टन, राइट? अरे लेकिन गलत है, ये इलीगल है भाई, ये आंख वांख मारना। अच्छा, आंख मारना इलीगल है? कुछ भी ना मतलब। और नहीं तो क्या भाई, मान ले जैसे कि तूने तेरी मदर को आंख मारी, ठीक है, अब सपोज तेरी मदर भी तेरे को वापस आंख मार रही है, अब मान लो इस बीच में कोई और आ गया, ये तो चलो मैं था, तो भाई ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर खराब है भाई, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना वो इलीगल हो गया, बात साफ। आप क्यों हंस रहे हो भाई, समस्या बहुत बड़ी है ये। कोई नहीं हंसा, ठीक है फाइन, चिल करो आप दोनों। और वैसे ना पता है, मैंने बेब्स की अभी पिक्चर्स क्लिक किया उसकी डिशेस के साथ, कब मैं दिखाती हूँ आप दोनों को। सी बहुत बढ़िया खिंची भाई। हाँ लेकिन सर एक बात बता कि भाई ये फोटो तूने खींची क्यों है, क्या करेगी इस फोटो का? क्या करूंगी? अरे आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी है ना, जैसे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे, होर्डिंग्स, मैगजीन्स में पिक्चर्स पे पिक्चर्स, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट? मतलब बकवास से बकवास प्रोडक्ट्स को भी इतना अच्छा दिखाएंगे फोटोग्राफी से कि अगर आपको मन नहीं होगा ना, फिर भी आप मतलब वो प्रोडक्ट खरीद लोगे। सही बात है। तो बस हम भी डिजिटल मीडिया पर अपने ये पिक्चर्स अपलोड करेंगे प्रोडक्ट की, कस्टमर्स को टेम्प्ट करेंगे, लुभाएंगे, ताकि हमारा बिजनेस और ग्रो करे। क्या कहते हो? मैं कहूंगा शाबाश, बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशन है भाई, ये है कि आप ना थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देना प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि उस पे आप बिल्कुल साफ साफ लिख देना कि दिस इज ओनली फॉर द फूड प्रोडक्ट्स, नॉट फॉर द सेफ। समझ रहे हो आप मेरी बात? कैसे ना हो कोई तेरी मम्मी को डाले जाए तो फिर भाई मैं ऐसे कह रहा हूं कि फिर तेरा क्या होगा? वेरी फन। बेब्स तू बता कैसी लगी? अच्छे हैं मिनी, पर पता नहीं मजे नहीं आ रहे। वो हम जैसे मैगजीन में देखते हैं ना, कैसे ब्राइट कलर्स रहते हैं और सारे फूड कितने कलरफुल दिखते हैं, इसमें ना थोड़ा डल सा दिख रहा है। इतनी फसी क्लाइंट है यार तू यार बेब्स। यार देख, इस सब के लिए ना प्रॉपर लेंस चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल कैमरास, लाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि है नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखाती ना अपनी फोटोग्राफी स्किल्स। पता है कितने महंगे आते हैं वो। और नहीं, मेरा मतलब है कि हो जाएगा है, तो टेंशन मत ले, थोड़े फिल्टर्स वगैरह लगा दूंगी मैं, थोड़ा ग्लो डाल दूंगी, लाइटिंग वगैरह ब्रिलियंस बढ़ा दूंगी, तो हो जाएगा, ठीक है? चलो प्रीत, बॉबी, मिकी, न्यू टास्क फॉर यू गाइस। मैं ये कहना आया था कि ना
वो आज 4 बजे मीटिंग है नीचे मोहल्ले में। क्यों? किसी ने कोई शिकायत की है आपके खिलाफ। देखो ना जी, अभी तक कोई मेहमान ही नहीं आए। अरे सुखी, ये लवली कहाँ है? अरे बुलाओ उसे जल्दी। जी पापा जी, मैं आता हूँ भाई साहब। अरे अशोक, तू यहाँ क्यों खड़ा है? आजा, बैठ जा इधर, बैठ जा। अरे लवली जी, लवली जी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बाहर गेस्ट आने वाले हैं। हाय सुखी जी, कब से सोच रही हूँ कि ये ज्वेलरी पहनूं या नहीं पहनूं। लवली जी, आज नहीं पहनेंगी तो कब पहनेंगी बताइए? आज आपके भाई की रिसेप्शन है। हाय हाय सुखी जी, आप ना कुछ नहीं समझते हो, बहुत ही बोले हो। अब ये ज्वेलरी पहन के मैं बाहर जाऊंगी तो सबकी नजरों में नहीं आ जाएगी। और वैसे भी भाई साहब तो बबीता भाभी की ज्वेलरी गिरवी रख चुके हैं, ऐसा ना हो ऐसे नहीं है बोलकर मेरी भी ज्वेलरी उतरवा ले। पर लवली जी, वो आपके भाई हैं, परिवार है। हाय रब्बा सुखी जी, वो अलग फैमिली है और हम अलग। और वैसे भी पापा जी तो कहते हैं ना कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, तो अब मैं अपना फ्यूचर भी तो देखूंगी ना। अगर आज बबीता भाभी होती तो शायद। सॉरी सुखी जी, अब इतनी परोपकारी मैं नहीं हो सकती कि सारी मुसीबतें अपने ऊपर मोड़ के दूसरों की सहायता करती रहूं। और वैसे भी ये सब करके उन्हें मिला क्या? सब कुछ छिन गया ना बबीता भाभी का। हमें अचानक क्यों बुलाया खत्री ने? पता नहीं जी, देखना पड़ेगा। हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। ओ 1 2 3। पुरानी हवेली मोहल्ला निवासियों, आज मैंने आप सबको यहाँ मोहल्ला प्रेसिडेंट होने के नाते बुलाया है। दरअसल क्या है, कुछ शिकायतें आ रही है, तो मैंने और करतार भाई ने सोचा कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये कंप्लेंट्स थानेदार हनुमान सिंह की हवेली में चल रही पटियाला बेब्स कैटरिंग के बारे में। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने पटियाला बेब्स कैटरिंग के खिलाफ कंप्लेंट की है, और क्या किया है कंप्लेंट में? साफ साफ बताइए आप। ओ बबीता जी, है आपने तो इतनी जल्दी अदरवाइज ले लिया। बैठो तो सही, ओ पूरी बात तो सुनो। है तो पहली कंप्लेन ये है कि थानेदार हनुमान सिंह की हवेली में चल रहा पटियाला बेब्स कैटरिंग इलीगल है। उनके किराएदारों के पास ना परमिशन नहीं है। और दूसरी कंप्लेन ये है जी कि लगातार खाना बनने से और गैस सिलेंडर के लगातार इस्तेमाल से ना मोहल्ले के ये जो वायर्स हैं उनमें आग लगने का डर है। भाई कभी भी ना एक्सीडेंट हो सकता है। अरे ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है? हमने फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, हम तो घरेलू एलपीजी गैस यूज करते हैं और इसमें क्या इलीगल है? बिल्कुल। और मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, अगर खाना बनाने से आग लगती है ना, तो आप मोहल्ले वाले ही बताइए, कितने लोगों के घर यहाँ पे खाना बनता है, कितने लोगों के घर चूल्हा जलता है? बता नहीं घोड़े, अरे कौन है वो जिसने ऐसी बेमतलब की कंप्लेन लिखवाई है? ओ बीबी, वो नाम जान के क्या करोगी? वो गालियां दोगी और उनके मुंह पे ताले लगवाओगी। कम से कम ये तो पता चले कि ये सच्ची कंप्लेंट्स है कि ऐसी आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ओ ना ना ना, ओ छी 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 बबीता जी, वो आपने खतरी को इतना गिरा हुआ समझ लिया? वो झूठी कंप्लेन? ओ ना 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 ना, ओ जी ये तो वो लोग हैं जी जो हनुमान सिंह से डरते हैं और इसलिए ना अपना नाम देखते नहीं है। हाँ, लेकिन देखो भाई, अब कंप्लेंट्स आई है तो मोहल्ला कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते जी मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखो जी, मैंने मोहल्ले का संविधान जो है ना वो चेक किया। पेज नंबर 80 है जी कि कोई भी मोहल्ले का रेजिडेंट अपने घर में कोई भी कमर्शियल काम नहीं कर सकता। उसके लिए उसको मोहल्ले में दुकान लेनी होगी, और वो दुकान ना जी मोहल्ला कमेटी से
ऑथराइज्ड होगी। मैं नहीं मानती, ये कहाँ का रूल हुआ? आप तो बिजनेसमैन हो ना, आपको पता होगा कि जब भी केटरिंग बिजनेस स्टार्ट होता है हमेशा घर से ही स्टार्ट होता है। और फिर जिसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो कोई दुकान खरीद सके, दुकान रेंट पे रख सके, उसको क्या होगा? वो तो कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। आप कुछ भी अपने मन के रूल्स बनाई जा रहे हो। ओ कुड़िए, हैं? वो तेरी नाक पे ना वो गुस्सा हमेशा रहता है। ए, खतरी डोंट कुड़िए मी, ओके? वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें। बस ओए लड़के, वो इतनी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। देखो खतरी की ना, आप दोनों माँ बेटी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं भाई। माता रानी झूठ न बुलाए, मैं तो वही कह रहा हूँ जी जो रूल बुक में लिखा है। बड़ा ही लीचड़ किस्म का आदमी है तू खत्री है। ये रूल्स तुझे तब याद नहीं आए थे जब तुम दोनों की जनानियां वहां आके घर पे काम किया करती थी केटरिंग सर्विस का? हाँ, अब जाके तुझे ये रूल याद आए हैं जब तुझे हिस्सेदारी से निकाल दिया गया, और वो भी बेईमानी के इल्जाम पर, समझा? ओ बीबी, खतरी इतनी ना अपनी माँ की भी नहीं सुनता है। देखो वो मैं यहाँ ना कोई बहस करने आया नहीं हूँ, और मैं नियम का गुलाम हूँ भाई लोगों। नियम फॉलो करूंगा और जी रूल्स के हिसाब से ना जी, एनी कंपनी दैट इज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इन नेचर कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बाय एनी रेजिडेंस। एक मिनट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.